जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 88। आज के लेक्चर में हम अपना ऑफिशियली सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर 7 आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर के हवाले से। आज के लेक्चर में क्विज नहीं हमारा, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था। स्टडी क्या करने जा रहे हैं हम, एक आईटी सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं ये स्टडी करेंगे। दो कंसेप्ट हैं और दूसरा कंसेप्ट हमारा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 आज हम नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा टेक्निकल था, उसे मैंने मंडे के लिए रख लिया है। और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बेसिक एक ही है। एक आईटी सिस्टम है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक आईटी सिस्टम जब हम बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद क्या है कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, ये हमने स्टडी करना है। और फिर एक कंसेप्ट स्टडी करना है कि आईटी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो एफिशिएंट वर्किंग के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एफिशिएंट वर्किंग के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उनकी डिपेंडेंस स्टडी करेंगे। दोनों ही कंसेप्ट आसान है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपके लिए इजी होने वाला है, रिलैक्स हो जाए। लेकिन जो मंडे वाला लेक्चर है ना, वो थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल होगा, ठीक। कंसेप्ट क्या बता रहा है, कह रहा है जब हम आईटी सिस्टम की बात करते हैं तो आईटी सिस्टम से मुराद होती है हमारी चार चीजें। कंपोनेंट्स ऑफ आईटी सिस्टम है चार। जब कभी हम लफ्ज बोले आईटी सिस्टम, चार चीजों को कवर कर रही होगी ये टर्म। किस किस को कवर कर रही होगी, पहला हार्डवेयर को, दूसरा सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और स्टोरेज। सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ आईटी सिस्टम क्या हुए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज। अच्छा, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो टेंजिबल आइटम्स हैं जिनको आप यूज करते हैं कोई भी सिस्टम को रन करने के लिए। टेंजिबल आइटम जो आपको नजर आ रही हैं, जिनको आप छू सकते हैं, ये हार्डवेयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है वो इनटेंजिबल चीजें जो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन है। सॉफ्टवेयर है क्या, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिंपल डेफिनेशन की इंस्ट्रक्शन जो किसको इंस्ट्रक्शन देता है, किसको इंस्ट्रक्शन देता है, हार्डवेयर को। ये समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ जिसमें एक बॉडी, इसके अंदर एक रूह है, ठीक है। तो एक जो आईटी सिस्टम है उसमें हार्डवेयर जो है ये उसकी बॉडी है, और जो सॉफ्टवेयर क्या है वो उसकी रूह है, ठीक है, ठीक है। तो एक ब्रेन की तरह सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसने क्या करना है, ठीक है। सम टाइम ये इंस्ट्रक्शन जनरल नेचर की होती है, सम टाइम ये इंस्ट्रक्शन कोई स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन भी दो तरह की है। सम टाइम इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, जनरल ओवरऑल एक्टिविटीज, ठीक है। सिस्टम ऑन करना है, ऑफ होना है सिस्टम ने, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ठीक है, जनरल। और सम टाइम होती हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, भाई ये कैलकुलेशन करनी है, भाई वेबसाइट पे जाके इस चीज को सर्च करना है, ये क्या है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो बहरहाल एक कंपोनेंट हो गया हार्डवेयर और एक कंपोनेंट हो गया सॉफ्टवेयर। आपके पास जो मोबाइल है ये एक कंप्लीट आईटी सिस्टम है। इसमें हार्डवेयर क्या है, वो जो डिवाइस जो आपके हाथ में वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसके अंदर जितनी भी एप्स आपने इंस्टॉल की हुई हैं वो सारी की सारी एप्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर। कुछ एप्स हैं जो जनरल नेचर के या ओवरऑल नेचर के टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भैया आपके पास मोबाइल जो है वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड, ठीक है। और एंड्रॉयड के अलावा भी क्या कोई ऑप्शंस हैं, क्या कोई सॉफ्टवेयर, कौन कौन से, एप्पल सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन क्या अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या उसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन या एक ही सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड, नहीं, ये तो मेन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, ये मेन सॉफ्टवेयर। छोटे छोटे टास्क के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ईमेल सेंड करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर, मैसेजिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर, पीडीएफ डॉक्यूमेंट व्यू करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट छोटे ये वो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक। तो सॉफ्टवेयर की दो बड़ी कैटेगरी है, एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर,
जनरल और एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। इनके स्पेसिफिक नेम भी है जो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आईटी सिस्टम के कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो कंपोनेंट थे 4, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज। हार्डवेयर समझ आ गई क्या है, सॉफ्टवेयर समझ आ गई क्या है, नेटवर्क क्या। अच्छा पहले स्टोरेज। भाई हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है। जैसे मैंने बताया, मैसेज करने के लिए आपने मोबाइल अपना निकाला, ये हार्डवेयर है। उसके बाद आपने मोबाइल ने एक हमारा आपका जो ओवरऑल सिस्टम था उसने आपको एक्सेस प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। उसने कहा पहले अपना यूजर नेम या थंब जो भी पासवर्ड सिक्योरिटी फीचर आपने इनेबल किया है वो पास करो, फिर आपको मोबाइल की एक्सेस दूंगा। आपके ओवरऑल मोबाइल की एक्सेस आपके सिस्टम की इस एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। आपने पासवर्ड एंटर किया, एक्सेस मिल गई। अब आपने फॉर एग्जांपल मैसेज करना है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए आपको, ठीक है। आपने मैसेजिंग ऐप जो है वो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, उसको आपने ऑन किया, मैसेज किया। ये आपने हार्डवेयर इस्तेमाल किया, आपने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि जो मैसेज है, मैसेज सेंड करने के लिए एप्लीकेशन यूज किया आपने, सॉफ्टवेयर। जो मैसेज है इसका कंटेंट है वो आपके मोबाइल में सेव रहता है क्या जब आप एक मैसेज सेंड कर देते हैं? क्या वो पुराने जमाने के लेटर की तरह एक दफा आपके हाथ से निकल गया तो अब आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है? क्या ऐसा होता है कि आईटी सिस्टम में होता है जो आप मैसेज सेंड करते हैं वो आपके पास भी रहता है और दूसरे पर्सन के पास भी फॉरवर्ड हो जाता है? ऐसा क्या है? अब इसमें 2 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि जो मैसेज आपके पास ही रह गया एक कॉपी, आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं तो सेव होगी। क्या वो हार्डवेयर है, क्या वो सॉफ्टवेयर है? नहीं। जो भी डाटा है उसको आपके मोबाइल पे सेव करने के लिए क्या चाहिए? स्टोरेज। ठीक है, तो आपको अंदाजा होगा हर रोज रात को 2 बजे व्हाट्सएप आपका डाटा जो है उसका सारा बैकअप क्रिएट करता है। ठीक है, ये बैकअप कहां क्रिएट करता है? ये स्टोरेज डिवाइसेस पे, स्टोरेज मीडिया पे। इसके लिए कोई स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए। अगर स्टोरेज स्पेस नहीं है तो आपका मोबाइल बैकअप डाटा को स्टोर नहीं कर सकता। तो कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट क्या हुआ आईटी का? स्टोरेज। कि आपने जो भी डाटा एप्स के जरिए से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जो भी डाटा क्रिएट करेंगे उसे कहीं ना कहीं सेव करना है। जिस जगह सेव करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस। अब ये 2 बड़ी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, यहाँ टाइप्स है। एक आप लोकल स्टोरेज कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल। जैसे मोबाइल है, व्हाट्सएप का एक डाटा जो है आपकी डिवाइस पे स्टोर होता है एक कॉपी, और एक कॉपी आपकी गूगल ड्राइव पे स्टोर होती है। ये आपको पता है क्या? गूगल ड्राइव पे भी एक कॉपी स्टोर होती है और आपके लोकल डाटा, लोकल मोबाइल पे भी स्टोर होती है कॉपी। लोकल मोबाइल आप किसी भी वक्त उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो गूगल ड्राइव होती है उसको नॉर्मली हम एक्सेस नहीं करते, उसे सिर्फ उसी वक्त जरूरत पड़ती है जब हमने मोबाइल चेंज करना हो। ठीक है, तो आप गूगल ड्राइव से एक्सेस करते हैं, सेम जो नंबर है नए मोबाइल में डाला और वहां से सेम वही जीमेल एक्सेस लॉगिन किया, तो आपकी सारी जो चैट थी रिकवर करके आपके नए मोबाइल में शो करवा देगा, पुराने मोबाइल से खत्म। तो ये जो स्टोरेज है ये 2 जगहों पे, किस जगह पे? लोकल भी और यदि इंटरनल भी कह लें, एक्सटर्नल भी कह लें। एक्सटर्नल से मुराद क्लाउड बेस्ड। तो ये है स्टोरेज। अब लेकिन सवाल ये है भैया, चाय ना ठंडी हो जाती है, यहाँ 10 सेकंड के लिए भी अगर बिला जाए कहीं रखें, आजकल वैसे भी सर्दियां, शाबाश शाबाश, जज़ाकल्लाह। तो स्टोरेज, फिर उसके बाद अच्छा, मैसेज हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब जाएगा, सवाल ये है, हार्डवेयर हमें समझ आ गई, सॉफ्टवेयर समझ आ गई, स्टोरेज डिवाइस समझ आ गई। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जब मैसेज हमारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाएगा, कैसे जाएगा? गैस करें, सोचें, मैसेज कैसे जाता है? भाई आम जो लेटर होता है उसमें तो कोई पोस्टमैन होता है ना, उसका एक अपना सिस्टम है। उसका क्या सिस्टम है? पोस्टमैन आया, पुराने जमाने में होता था, आपने देखा भी नहीं होगा, और लेटर बॉक्स में लेटर डालते थे, पोस्टमैन आता था 4 बजे, शाम 3:30 4 बजे खोलता था, लेटर सारे लेके जाता था और दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता था। आईटी सिस्टम में ऐसा नहीं। आईटी सिस्टम में कैसे होता है? क्या हवाओं में उड़ता है मैसेज? नेटवर्क, शाबाश, सिग्नल्स के जरिए वो पहले कन्वर्ट होता है। अब ये जो मंडे वाले लेक्चर की थोड़ी सी बेस बना रहा हूं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है ना, वो कन्वर्ट होता है 0101 बिट्स की शक्ल में, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होता है, और फिर ये 0101 फॉर्म में सेंड किया जाता है।
अब ये सेंड करना है, ये यानी दो डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं, जो डिफरेंट कंप्यूटर हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिस सिस्टम के जरिए कनेक्टेड होते हैं उसे कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क में फिजिकल केबल्स भी हो सकती हैं शामिल, यानी फिजिकली कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपने डाटा, पुराना डाटा नए मोबाइल में शिफ्ट करना है तो केबल मिलती है, केबल लगाई दोनों डिवाइसेस में, डाटा ट्रांसफर कर दिया, कि ये तरीका भी है। एक वाईफाई के जरिए से भी ट्रांसफर कर सकते हैं डाटा। तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क है एक दूसरे डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। ये फिजिकल जो इक्विपमेंट यानी केबल्स के जरिए से भी कनेक्ट हो सकती हैं और वायरलेस के जरिए से भी कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे आईटी सिस्टम के। कुछ समझ आए आपको? कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज और नेटवर्क। अब इसी के बारे में कुछ फर्दर एग्जांपल्स वो हमारे साथ डिस्कस कर रहा है। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर है फिजिकल फाउंडेशन, यानी ये फिजिकल इक्विपमेंट का नाम है। ठीक है, ये टेंजिबल कंप्यूटर्स इक्विपमेंट्स हैं जो कि सिस्टम के ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। सबसे अहम चीज जो इसमें फोकस करने समझने वाली है वो ये टेंजिबल चीजें, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। वरना टेंजिबल ये भी होंगी केबल्स हमारी नेटवर्क, ठीक है, जिनके जरिए से कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, वो भी टेंजिबल है, ठीक है। लेकिन जितनी भी कंप्यूटर के साथ हमारी कनेक्टेड चीजें होंगी वो क्या होंगी? जो फिजिकल है वो किस में आएंगी? हार्डवेयर में। हार्डवेयर में अब आपको कंपोनेंट्स के एग्जांपल बता रहे हैं। कौन कौन से है? सर्वर हो सकता है, सर्वर का नाम पहले कभी हमने सुना है? सर्वर, ओके। स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं, और इसके अलावा नेटवर्क इक्विपमेंट हो सकता है, और पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकती हैं। ये 3 चीजें, यानी स्टोरेज डिवाइस फिजिकल है, अब उसमें जो डाटा स्टोर हो रहा है वो अलग कंपोनेंट है। भाई समझ रहे हैं? जो डाटा स्टोर हो रहा है वो अलग कंपोनेंट है, और जो फिजिकल अलग डिवाइस अलग कंपोनेंट है। ये ऐसे ही जैसे आपके सामने कप है और चाय है इसमें, तो जो कप है वो अलग कंपोनेंट है और जो चाय है वो अलग कंपोनेंट है। ठीक, बज़ाहिर हम देखें चाय का कप वो एक ही चीज नजर आती है, एक ही प्रोडक्ट, लेकिन टेक्निकली दोनों को उसने अलग अलग किया हुआ। सर्वर क्या होता है? सर्वर हमारी ये एक सिस्टम के अंदर मोस्ट पावरफुल मशीन होती है। जैसे आपके सिस्टम को बहुत सी डिवाइसेस कनेक्ट कर रही हैं, सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो बाकी कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। सर्वर क्या है? वो कंप्यूटर जो बाकी कंप्यूटर्स को बाकी सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो। जैसे फैमिली स्ट्रक्चर होता है ना, वालिद साहब, वो बाकी सारे जो घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और सबसे पावरफुल पर्सन भी जो है घर में वो वालिद साहब है। तो उसी तरह समझिए ये जो सिस्टम होता है ना, आईटी सिस्टम, इसमें सर्वर क्या है? वो सारी डिवाइसेस जो कि उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है उसके वालिद साहब है। ये सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसके रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा है। ये पावरफुल होना इसका क्यों जरूरी है? क्योंकि इसने बाकी सारे कनेक्टेड डिवाइसेस को सर्व करना है। इसका नाम सर्वर इसी वजह से पड़ा कि ये सर्व करता है बाकी सारे कनेक्टेड कंप्यूटर को। भाई सर्व कैसे करता है? उन्हें डाटा प्रोवाइड करता है, डाटा प्रोवाइड करता है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर हजारों कंप्यूटर्स भी इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएं तो ये साइमल्टेनियसली उन सबको डाटा प्रोवाइड कर सकता है। जैसे आईकैप ने जो रिजल्ट जब अनाउंस करता है तो रिजल्ट जहां पे अपलोड आईकैप ओरिजिनल फाइल अपनी अपलोड करता है वो आईकैप का सर्वर है। अब उस दिन हजारों लोगों ने अपना रिजल्ट चेक करना है फॉर एग्जांपल, तो सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि साइमल्टेनियसली सबको एक्सेस प्रोवाइड कर सके उसकी। तो यह है सर्वर। इनका काम क्या होता है? डेटाबेस मैनेज करना, डाटा प्रोसेस करना, मल्टी यूजर्स को उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक सर्व करना, यह है सर्वर। तो आईटी के 5 कंपोनेंट्स हैं, सॉरी 4 कंपोनेंट्स हैं। हर कंपोनेंट की अब हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। तो हार्डवेयर की पहली एग्जांपल क्या है? सर्वर, सबसे अहम। फिर क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का काम क्या होता है? भाई डाटा स्टोर करना इनका काम होता है। ये स्टोरेज डिवाइसेस आपकी इंटरनल भी हो सकती हैं, हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होती है ना, आपके मोबाइल में भी होती है, क्या उसको आप बोलते हैं?
रैम, रैम रोम नहीं, स्टोरेज क्या बोलते हैं, 64 GB मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। और फिर क्लाउड भी हो सकती है, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ऑनलाइन भी डाटा आप सेव कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, कौन कौन, सर्वर भी हो सकते हैं, एग्जांपल्स क्या है हमारे हार्डवेयर की, सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क इक्विपमेंट। नेटवर्क इक्विपमेंट क्या, ये केबल्स जिनके जरिए से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये कनेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं, इसके जरिए से भी डाटा फ्लो करता है। और फिर पेरिफेरल डिवाइसेस, छोटी छोटी दूसरी डिवाइसेस, ये क्या, माउस हो गया, क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, हेडफोन हो गया, हैंड फ्री हो गई, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वो डिस्प्ले हो गया, मॉनिटर, ये पेरिफेरल डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये हो गए हमारे सारे हार्डवेयर की एग्जांपल्स, क्लियर। तो हमारे आईटी सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स, उसमें पहला कंपोनेंट हार्डवेयर, उसकी 4 एग्जांपल्स, कौन कौन सी एग्जांपल्स जरा बताइएगा, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, पेरिफेरल डिवाइसेस, सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, पेरिफेरल डिवाइस, शाबाश। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट पे चले। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, ये बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस, जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शंस हमें समझ नहीं आते। जैसे उदाहरण हास्ता ब्रेन डैमेज हो जाए तो आपने देखा होगा वो पूरी बॉडी जो है वो बेजान हो जाती है, काम नहीं कर पाते। उसी तरह आईटी सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वो ब्रेन है जो इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर्स को, इक्विपमेंट को, हार्डवेयर इक्विपमेंट को, जो भी हमने पढ़ा है, और वो उसके मुताबिक ऑपरेट करते हैं। हर डिवाइस के कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जरूर होगा, जिसे हम आम जुबान में ड्राइवर्स बोलते हैं। आप अगर माउस भी यूज करना चाहते हैं ना, उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन होते हैं। छोटी छोटी पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनके टर्म यूज करते हैं हम ड्राइवर्स। आपने शायद ये टर्म कभी यूज की, ड्राइवर, ठीक है, छोटे छोटे टास्क के लिए। कुछ थोड़ा जरा इससे ज्यादा बड़े अहम टास्क हो तो उनके लिए हम एप्स ये या उनके लिए सॉफ्टवेयर का वर्ड यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस जो क्या करेंगी, हार्डवेयर को बताएंगी उन्होंने क्या करना है। सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये जनरल सॉफ्टवेयर, ओवरऑल सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को हैंडल करता है, पूरे सिस्टम के, ये जेनेरिक नेचर के टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे एक्सेस प्रोवाइड कर, जैसे बताया था एंड्रॉइड, ठीक है, एंड्रॉइड ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये पूरे कंप्यूटर की या डिवाइस की रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये बाकी के सारे सॉफ्टवेयर को रन करने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपके डिवाइस की इफेक्टिव फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। एक ये बड़ा सॉफ्टवेयर हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर कुछ बहुत से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर, सिस्टम सॉफ्टवेयर असल में इनको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे फर्ज कीजिए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने 4 GB रैम का मोबाइल लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें अब हमने 10 डिवाइसेस अगर 10 आगे फर्दर एप्लीकेशन इंस्टॉल की हैं, तो इसने डिसाइड करना है कि किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितनी रैम एलोकेट की जानी चाहिए इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, कि कहीं सिस्टम क्रैश ना हो जाए। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इफेक्टिव फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का टास्क क्या है, ओवरऑल डिवाइस को मैनेज करना, इसके रिसोर्सेज को मैनेज करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टास्क क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक टास्क पूरे करना। एप्लीकेशन टास्क स्पेसिफिक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरऑल सॉफ्टवेयर। जैसे बताया मैसेजिंग के लिए अलग ऐप है, पीडीएफ व्यू करने के लिए अलग ऐप है, कैलकुलेशंस करने के लिए एक्सेल अलग ऐप है, ईमेल सेंड करने के लिए अलग ऐप है।
ये सारे डिफरेंट ऐप्स है। आपने इंटरनेट एक्सप्लोर करना है, अलग ऐप है, एक ऐप दूसरे पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकती। लेकिन इन सब को ऐप, किसी भी ऐप को यूज करना है तो बैक एंड पे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूर यूज हो रहा होगा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ फर्क समझ आया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर हमने पहले पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है। कहां पढ़ा था वाला हमने? जब एक हमारा सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है दूसरे सॉफ्टवेयर के डाटा पे, तो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के दरमियान इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, मिडलवेयर। क्यों सॉफ्टवेयर यूज होता है? क्योंकि एक सिस्टम का फॉर्मेट और दूसरे सिस्टम का फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल क्या बताई थी हमने? हम एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसपे पाकिस्तान के हर शहर का जो टेम्परेचर है, जो वेदर कंडीशंस है, वो डिस्प्ले हो रही हो। इसके लिए हमने वेबसाइट बनाई। ठीक है, हो सकता है हमारी वेबसाइट किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हो, और फिर जो वेदर कंडीशन का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, अब हम तो पूरे पाकिस्तान में सारी डिवाइसेस, जगह जगह पे डिवाइसेस नहीं ना वेदर कंडीशन को मॉनिटर करने वाली इंस्टॉल करेंगे, वो ऑलरेडी एक कंपनी ने इंस्टॉल की हुई है, हमने सिर्फ उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। अब हमारी वेबसाइट अब दूसरी कंपनी की वेबसाइट का डाटा जब एक्सट्रैक्ट करेगी, तो हो सकता है उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो फिर डाटा एक्सेस करना है, लेकिन डाटा को हमने स्टैंडर्डाइज करना है। इसके लिए फिर इस मसले का क्या हल है? मिडलवेयर। मिडलवेयर ये काम करते हैं। हम एक ऐसी अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी शेयर वहां पे लिस्टेड है, उन सब की प्राइस चेंजेस को डिस्प्ले करे। ठीक है, तो उसके लिए हमने वेबसाइट बना ली, उस वेबसाइट को लिंक भी कर दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, लेकिन हो सकता है वहां पे डिफरेंट तरीके से डाटा स्ट्रक्चर किया गया हो, हमारे जो डिफरेंट फॉर्मेट हो वेबसाइट का। तो इस पर्पस के लिए फिर क्या यूज होता है? मिडलवेयर। मिडलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, डाटा शेयर करते हैं। तो सॉफ्टवेयर की तीन टाइप्स कौन कौन सी हुई? सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरऑल सिस्टम मैनेजमेंट के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, मिडलवेयर दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर का डाटा कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर को डाटा शेयर करने के लिए यूज होता है। मिडलवेयर डन जी। आगे चले, अब दो कंपोनेंट हो गए हमारे, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। नेक्स्ट है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क हमारा वो सिस्टम है जिसके जरिए से डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे अगर अभी हम सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें, तो मैं अपने घर में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, मैं इस पर जो काम करना चाहूं कर सकता हूं। लेकिन आईटी सिस्टम आइसोलेशन में काम नहीं करते। आईटी सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इस कनेक्टिविटी की वजह से बहुत से जो हमारे फायदे हमें मिलते हैं, सर्विसेज हमें मिलते हैं। जैसे ईमेल, मैसेज सेंड करना है। अब जब तक आपका सिस्टम, आपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं। ठीक है, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो दोस्तों ने एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करने होते थे, क्या करते थे? कंप्यूटर में से हार्ड ड्राइव स्टोरेज मीडिया निकालते थे, उसके कंप्यूटर में जाके अटैच करते थे, डाटा से स्टोर होता था। आज तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसे डाटा होगा स्टोर। क्या करते हैं आप? व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर देते हैं, ड्राइव के जरिए शेयर कर देते हैं, लिंक भेज देते हैं। तो अगर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे ना, तो डाटा शेयरिंग में बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए फिर क्या किया जाता है? नेटवर्क सिस्टम यूज किया जाता है। नेटवर्क क्या करते हैं? डिफरेंट सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। किस लिए कनेक्ट करते हैं? ताकि एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर किए जा सके। ठीक है, इसके लिए नेटवर्क। तो नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं? नेटवर्क की जो हमारे सिलेबस में उसने बताई है टाइप्स, तीन टाइप्स हैं। एक है लोकल एरिया नेटवर्क, एक है वाइड एरिया नेटवर्क, एक है इंटरनेट। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? जब आपने एक ही बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहे हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, ये कहलाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक ही ऑफिस के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, लैन। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए ये कॉलेज है, इसमें क्या करते हैं आईटी रूम वाले, वो डेली बेसिस पे जो लेक्चर्स होते हैं हमारे, उनकी एक कॉपी एक सर्वर पे भी सेव कर देते हैं।
ताकि जो स्टूडेंट आज किसी वजह से क्लास में एब्सेंट है, फिजिकल के स्टूडेंट लेक्चर अटेंड नहीं कर सके, वो कल आते हैं और आके प्रीवियस लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो वो कर सके। अब कंप्यूटर जो हैं वो उधर लैब में फॉर एग्जांपल है 50 कंप्यूटर, लेकिन लेक्चर रखा हुआ है एक ही कंप्यूटर के ऊपर, सर्वर के ऊपर। एक हल तो ये है कि 50 अलग अलग कॉपी बना के हर कंप्यूटर पे एक एक कॉपी इंस्टॉल कर दी जाए। एक दूसरा तरीका क्या है, भाई सर्वर पे एक ही कॉपी रखी जाए, सारे कंप्यूटर को सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, और अगर 50 के 50 स्टूडेंट भी एक वक्त में एक ही लेक्चर देखना चाहें वो भी देख सके। ये सिस्टम कौन सा है? ये है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, क्या हो अगर हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को मजीद आगे लेके चलें? आगे कैसे लेके चलें कि भाई फर्स्ट करें, हमारे दो कैंपसेस हैं। एक कैंपस है मॉडल टाउन फॉर एग्जांपल, और एक कैंपस है हमारा मुस्लिम टाउन कैंपस। अब वहां पे भी स्टूडेंट है और वो भी सेम डाटा को एक्सेस करना चाहता है, तो क्या करें? तो क्या अब आप डिफरेंट जो ऑफिस लोकेशंस हैं उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब वहां पे भी एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उस नेटवर्क को इस ऑफिस के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। यह कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। जब आपका नेटवर्क डिफरेंट ऑफिस लोकेशंस को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, तो इसे क्या करते हैं? कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आज से कोई जब हमारे आर्टिकल चल रहे थे कि 15-20 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसमें हम गए। उसमें एक रूल था, आपने अगर डाटा शेयर करना है ना, हम ऑडिटर थे, चेकिंग करते थे, हमें बाज़ औक़ात मैनेजमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, तो हमारा तो सिंपल रूल था, यूएसबी हमारे पास होती थी, जिससे इन्फॉर्मेशन लेते थे वो कहते ये यूएसबी में डाटा ट्रांसफर करो, हम ले लिया करते थे। लेकिन उस कंपनी में रूल ये था कि जितनी भी यूएसबी पोर्ट्स थी सारी डिसेबल की गई थी। किस वजह से? सिक्योरिटी मेजर के तौर पे, कि कहीं कोई यूएसबी ऐसी ना हो जो इन्फेक्टेड है और वो सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। और वहाँ पे लोग डाटा कैसे शेयर करते थे? उन्होंने सारे जो एक कंप्यूटर्स थे उनको एक नेटवर्क के जरिए से कनेक्ट किया हुआ था, लैन के जरिए से। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डाटा शेयर करना होता था, एक सेंट्रल ड्राइव बनी हुई थी, वहाँ पे डाटा कॉपी कर देते थे, दूसरे डिपार्टमेंट वाला वही उसी डिवाइस कनेक्ट करके अपनी डिवाइस से उस जगह से डाटा पेश कर लिया करता था, बगैर यूएसबी के जरिए से। उस वक्त 20 साल पहले वो डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। ये क्या एग्जांपल थी? लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन फिर हमें सम टाइम ऐसा होता था कि उनकी जो होल्डिंग कंपनी थी ना, वो फॉर एग्जांपल समझ जर्मनी में थी, और कुछ हमें ऐसी अप्रूवल्स होती थी, कुछ ऐसे सिस्टम नोट्स होते थे, वो हमें जर्मनी से चाहिए होते थे। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमें अपने ऑफिस में पेश आते हैं, हम क्या कर ईमेल करते थे एक दूसरे को। वो कहते हैं नहीं सर, हमारे ईमेल के जरिए से हैक होने का चांस ज्यादा होता है, हालांकि वहां पे भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, लेकिन हमारा चूंकि बिजनेस बाजू का स्ट्रेटेजिक नेचर की इंफॉर्मेशन होती है, तो हमने क्या किया हुआ है, हम ईमेल के जरिए से अगर हमने दूसरे मुल्क में जो हमारा ऑफिस या सब्सिडरी है या होल्डिंग है उसके साथ भी कम्युनिकेशन करनी है ना, ईमेल के जरिए से नहीं करते, उनको भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है वैन के जरिए। जब आप डिफरेंट ऑफिस लोकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वो भी कनेक्टिविटी थी, एक सेंट्रलाइज्ड फोल्डर हर कंट्री का भी बना हुआ था। वो हम पहले बैक जाते थे तो वो हर डिपार्टमेंट का फोल्डर नजर आ रहा था, उससे दोबारा बैक जाते थे, हर कंट्री का फोल्डर नजर आ रहा होता था। उसमें जो शेयर्ड इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी है सिर्फ वही रखी जाती थी। बड़ी आसानी। ईमेल को इस्तेमाल किए बगैर आज से 20 साल पहले भी सिक्योरली इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर होती है। क्या होती थी? वैन। इसको क्या, इसमें फायदा क्या होता है कि आपका डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। हालांकि गूगल ड्राइव जो है, गूगल जीमेल जो है, हॉटमेल जो है, ये सिक्योर्ड कम्युनिकेशन है, लेकिन फिर भी एक सर्टेन लेवल हैकर्स इनको भी हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है वैन। और इंटरनेट क्या है कि जब आप पूरी दुनिया के सारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएं, यानी पूरी दुनिया में किसी भी सिस्टम को आप एक्सेस कर सके, ये है इंटरनेट। इंटरनेट उससे भी वाइडर है, यानी लैन लिमिटेड है, एक ही बिल्डिंग के कंप्यूटर कनेक्टेड है। वैन डिफरेंट ऑफिसेज के कंप्यूटर कनेक्टेड है, लेकिन उसी कंपनी के अंदर,
जिसके डिफरेंट दूसरी कंपनी के लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। और इंटरनेट क्या है? पूरी दुनिया के कंप्यूटर कनेक्टेड है, पूरी दुनिया में कोई भी पर्सन किसी दूसरे के पर्सन को कनेक्ट कर सकता है। जब इंटरनेट पे आप कोई फाइल शेयर करेंगे तो वो पूरी दुनिया में कोई भी पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के उसको एक्सेस कर सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क में उसी कंपनी के लोग एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो जिस मर्जी ऑफिस में हो। लोकल एरिया नेटवर्क में उसी ऑफिस के लोग एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का, उस ऑफिस से बाहर का लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये तीन तरह की टाइप्स है, लैन, वैन और इंटरनेट। क्लियर जी? लास्ट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या, ये आपको पता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए स्टोरेज मीडिया है। एग्जांपल्स आपको पता ही होंगी, उसने सिर्फ ये कंसेप्ट बताया है कि स्टोरेज आपकी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो। एक्सटर्नल कहाँ होती है? स्टोरेज प्रोवाइडर जैसे गूगल, जैसे वन ड्राइव, अमेज़न, ठीक, ये स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लोकल भी हो सकती है और सेंट्रलाइज स्टोरेज भी हो सकती है। सेंट्रलाइज स्टोरेज से मुराद हमारे क्लाउड बेस्ड, ठीक है। ये बैकअप करना भी आसान है, एक्सेस भी शेयर्ड होती है। ये लोकल स्टोरेज इंडिविजुअल्स के लिए होती है और इसमें शेयरिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। जब आप स्टोर करते हैं ना, तो जो ये प्रोवाइडर्स हैं, स्टोरेज प्रोवाइडर, वो आपको ना सिर्फ ये कि स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि डाटा स्टोर कर ले, बल्कि वो आपको बैकअप सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि सर आप जो डाटा स्टोर करेंगे वो हम एक जगह पे नहीं 10 जगह पे 7 जगह पे स्टोर करेंगे, ताकि कभी अगर हमारे एंड पे हमारा सर्वर कोई एक डिस्ट्रॉय भी हो जाए ना, फर्ज करें कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, धमाका हो गया वहां पे, तो भी डिफरेंट दुनिया में डिफरेंट लोकेशन पे आपका डाटा बैकअप डाटा आपको नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। स्टोरेज सर्विस भी मिल गई, बैकअप सर्विस भी मिल गई, शेयरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर अपने डाटा में से कोई एक फाइल या फोल्डर शेयर करना चाहें तो दूसरे लोगों के साथ कर सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे जो लोग नॉर्मली चीजें सेल करते हैं ऑनलाइन, मतलब इनफॉर्मल लेवल पे, वो क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बुक्स हैं, ठीक है, और मैं उनको सेल करना चाहता हूँ पीडीएफ को, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कोई ऐसी ड्राइव जो है स्टोरेज सर्विसेज हासिल कर लूँगा और ऐड रन करूँगा। जो जो मुझसे वो बुक बाय करना चाहेगा, मैं क्या करूँगा, सिर्फ उसका लिंक उसे शेयर कर दूंगा, भैया ये बुक है, इसका लिंक है, ये लो, फॉर लाइफ लिंक तुम्हारे पास, जब मर्जी एक्सेस। लोग इसको सेलिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। बहरहाल, तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हो गए नेट आईटी सिस्टम के। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, मुश्किल तो नहीं है? आगे चले। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है। 2 थोड़ा हटके था, थोड़ा टेक्निकल था, इसलिए हम उसे नेक्स्ट लेक्चर पे शिफ्ट कर दिया। ये कनेक्टेड डिसीज है। ये क्या बता रहा है? आईटी सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटरेक्शन एंड डिपेंडेंसी सिर्फ ये कंसेप्ट बता रहा है कि एक कंप्लीट आईटी सिस्टम, जैसे एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है ना, फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, एक फैमिली के अंदर एक फैमिली की रनिंग में, चलने में, भाई हमारे वालिद साहब का ज्यादा रोल है कि वालदा का? दोनों का। शाबाश। पूरा सिस्टम, बल्कि ना सिर्फ वालिद वालदा का, हमारे बड़े भाई, बड़ी छोटे भाई, छोटे, इनका भी रोल है, हर एक का अपना रोल है। किसी का रोल सिग्निफिकेंस कह सकते हैं कि, लेकिन हर एक का रोल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। वालिद साहब को घर का आराम सुकून मिलेगा, वो बाहर जाके कुछ अर्न करके लेके आएंगे, और वो कुछ अर्न करके लेके आएंगे तो वालदा जो है वो खाना बनाएंगे। सिस्टम है ना, कनेक्टेड, अल्लाह ताला का निजाम ऐसे चल। उसी तरह जो आईटी सिस्टम है, इसके कंपोनेंट्स भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो आपको ये कंसेप्ट बता रहा है कि हमने जो 4 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, एक इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ आईटी सिस्टम के लिए ये जरूरी है कि ये चारों सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करें। सपोर्ट करते हैं फिर सिस्टम चलता है, वरना कोलैप्स कर जाए। अब इसके एग्जांपल क्या बता रहा है? कह रहा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, यानी हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है? हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर। पहले एग्जांपल क्यों भाई? जाहिर है अगर सॉफ्टवेयर आपका करप्ट हो गया और हार्डवेयर ठीक काम कर सकेगा? वो नहीं कर सकेगा। सॉफ्टवेयर में बग आ गया, सॉफ्टवेयर कहेगा लेफ्ट, हार्डवेयर जाएगा राइट, सॉफ्टवेयर कहेगा राइट, हार्डवेयर जाएगा लेफ्ट। अगर सॉफ्टवेयर में बग आ गया तो क्या सॉफ्टवेयर में खराबी आने से हार्डवेयर भी कोलैप्स कर जाएगा कि नहीं? ये है पहली एग्जांपल
कि कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, अपने इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, एक की परफॉर्मेंस दूसरे की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। 3 मिसालें हैं, बहुत छोटी छोटी सिंपल। पहली मिसाल क्या है, हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डायरेक्शन देता है, अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हार्डवेयर। वो एग्जांपल जो उसने किताब में दी है थोड़ी सी टेक्निकल है, कि जैसे वर्चुअल मशीन्स है, वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट पढ़ा था ना हमने एक दफा। वर्चुअल मशीन्स जो हैं ये आपका सॉफ्टवेयर है। अब ये अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है हमारे सिस्टम के अंदर, वो आपके हार्डवेयर को रन करते, वो आपके बहुत से मल्टीपल टास्क जो कि प्रैक्टिकली 10 मशीनों ने वो काम करना है। वर्चुअल मशीन, आप एक ही मशीन में 10 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देते हैं। कंसेप्ट पढ़ा था ना, एक ही मशीन के अंदर मल्टीपल मशीन, वर्चुअल मशीन, कंसेप्ट याद है कि नहीं याद? ठीक है, एक ही सिस्टम के अंदर उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हर एक को अलग अलग टास्क दिया। ठीक है, आप जब ये वेबसाइट होस्टिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो आपको कहते हैं सर आप वेबसाइट बनानी है, उसके लिए आप कंप्यूटर सिस्टम हमारा यूज करें। वेबसाइट बनानी है कंप्यूटर सिस्टम, हम कहते हैं लाओ भाई कंप्यूटर हमें दोगे, तो कौन सा कंप्यूटर दोगे? वो कहता है सर इसकी ये रैम होगी, ये रोम होगी और ये स्टोरेज होगी। वो बकायदा सारी डिटेल बताते हैं। फिर जब उनसे पैकेज बाय करते हैं ना, तो गैस करें क्या वो अपने पास से एक कंप्यूटर खरीद के अलग हमें एलोकेट कर देते हैं? नहीं, वो एक ही बड़ा कंप्यूटर होता है उनके पास, उसकी पार्टीशनिंग की होती है, वो एक पार्टीशनिंग करके हमें एलोकेट कर देते हैं। बाज़ औक़ात प्राइवेट तौर पे, बाज़ औक़ात शेयरिंग बेसिस, वो डिपेंड करता है पैकेज पे। तो ये क्या होता है, एक ही बड़े कंप्यूटर को छोटे छोटे बहुत से कंप्यूटर में डिवाइड करना, ये कहलाता है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल नाम से फिजिकल मशीन नहीं, वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन जो है ये कैपेबिलिटी भी इसी वजह से पॉसिबल है। अब ये देखिए, जब आपका सॉफ्टवेयर के जरिए से आपने वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर दी, तो क्या एफिशिएंसी बढ़ नहीं गई? अब हुआ क्या, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे उसके पास एक बड़ा होटल था, उसमें 100 रूम थे, उसने हर गेस्ट को एक एक रूम दे दिया पार्टीशनिंग करके। क्यों? ताकि एक गेस्ट अपने रूम में जो मर्जी करे, दूसरा डिस्टर्ब ना हो। वरना बाज़ औक़ात अगर सबको कंबाइन शेयरिंग कर दी जाए ना, तो एक यूजर ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा होता है दूसरे से, पता चले पूरे सिस्टम के 50% एक ही यूजर यूज कर रहा है। तो ये वर्चुअल मशीन से क्या होता है, जो हार्डवेयर की फंक्शनिंग जो है वो इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल है, आप इजी एग्जांपल रखें। क्या भैया, सॉफ्टवेयर ने इंस्ट्रक्शन देनी है हार्डवेयर को, और सॉफ्टवेयर सही होगा, बग फ्री होगा, उसमें इन्फेक्टेड नहीं होगा तो हार्डवेयर सही काम करेगा। सॉफ्टवेयर में बग आ गए तो हार्डवेयर भी ठीक काम नहीं करेगा। भाई समझ आई, हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन, पहला इंटरेक्शन। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट, सॉरी सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क इंटरेक्शन। अब ये क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन नेटवर्क। ये क्या कंसेप्ट था, हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर। ये क्या कंसेप्ट है, सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन नेटवर्क। देखिए बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो रन करने, जो नेटवर्क बेस्ड, जैसे क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है। अब बाजू का ऐसा होता है, जूम मीटिंग हो रही होती है, कभी कभार ऐसा होता है जूम मीटिंग हो रही है और एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई। क्यों डिस्कनेक्ट हुई? पता चला वो नेटवर्क जो है ना, वो हमारा वो जो है वो स्टॉप हो गया थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए। तो क्या होता है, अब चूंकि सारी जो मीटिंग हो रही है वही इंटरनेट के जरिए से हो रही है, नेटवर्किंग के जरिए से मीटिंग हो रही है, नेटवर्क में डिस्टर्बेंस आई, सॉफ्टवेयर चलेगा क्या? सॉफ्टवेयर फारग, काम करना रुक गया। तो सॉफ्टवेयर, हमारे बहुत से सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो नेटवर्क पे डिपेंड हो, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि जिनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी नहीं है। लेकिन अब बहुत सी कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से अब आप देखेंगे जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर है ना, वो क्लाउड बेस्ड है। पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम इंस्टॉल किया करते थे और धड़ाधड़ 2 नंबर कॉपी इंस्टॉल हो रही होती थी। अब क्या है, ऑफिस 365 का कंसेप्ट, क्या क्लाउड बेस्ड एक्सेस होगी, आपके इंटरनेट के जरिए से कनेक्ट। वैसे ऑफलाइन भी चल जाता है लेकिन आपका डाटा फिर सिंक्रोनाइज नहीं होता। तो अब जो ज्यादातर सिस्टम आ रहा है, अब देखिए एआई के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं एआई बेस्ड, इमेज जनरेशन करनी हो आपने, 11 लैब्स है फॉर एग्जांपल, ऑडियो जनरेशन है, वीडियो जनरेशन है, उन सब के लिए इंटरनेट जरूरी है। इंटरनेट के बगैर आप उनको यूज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। तो ये दूसरी एग्जांपल उसने ये बताई है कि आज की दुनिया में सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन नेटवर्क। आपका नेटवर्क पुअर है, आप महंगे से महंगा सॉफ्टवेयर बाय कर लें, किसी काम का नहीं है। तो दूसरी एग्जांपल उसने क्या बताई, पहले कंपोनेंट बताए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज, फिर क्या बता रहा है, उनकी डिपेंडेंस। पहली एग्जांपल क्या, हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर, ये क्लियर हुआ। दूसरी एग्जांपल क्या, सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन नेटवर्क, क्लियर। तीसरी एग्जांपल क्या, स्टोरेज डिपेंड्स ऑन नेटवर्क, यानी स्टोरेज डिपेंड्स ऑन नेटवर्क, ठीक है। यानी आपने फर्ज कीजिए बाय कर लिया गूगल से 10 TB स्टोरेज, 10 TB स्टोरेज बाय कर ली गूगल ड्राइव से, भाई डाटा रखेंगे। जब अपलोड करना शुरू किया तो पता चला आपके नेटवर्क की जो स्पीड है वो है 10 KB पर सेकेंड। अब स्टोरेज तो बेतहाशा है, स्टोरेज बेतहाशा है, लेकिन जो नेटवर्क की स्पीड है वही कम है। फायदा क्या, फायदा क्या, उसका कोई फायदा नहीं। तो क्या कह रहा है, स्टोरेज डिपेंड्स ऑन नेटवर्क। अगर आपकी नेटवर्क स्पीड अच्छी होगी फिर आप स्टोरेज से फायदा उठा सकते हैं, वरना नेटवर्क की स्पीड पुअर है, स्टोरेज भी आपकी पुअर है, क्या स्टोर, कितना कुछ स्टोर कर लेंगे, नहीं कर सकते। तो ये बता रहा है जैसे क्लाउड स्टोरेज है, आपने डाटा क्लाउड में कॉपी करना है, सेव करना है, सिक्योर करना है, ठीक है, और आप कह रहे हैं यार ये बहुत ही फारग है क्लाउड स्टोरेज, क्या 1 घंटा हो गया 2 फाइल्स नहीं अपलोड हुई। उधर फोन किया गूगल ड्राइव वालों को, उन्होंने 1 लगाई उधर से, उन्होंने कहा भाई मसला हमारे स्टोरेज में नहीं है, मसला आपके नेटवर्क में है, जरा अपनी स्पीड तो चेक करें। अपनी स्पीड देख के नेटवर्क की फिर स्टोरेज पैकेज बाय करना था। भाई एग्री करते हैं कि नहीं। ये इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट वो किस लिए बताता है, इंटरडिपेंडेंस में आईटी सिस्टम के कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जांपल, कैसे डिपेंडेंट है। हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नेटवर्क, और फिर स्टोरेज डिपेंड्स ऑन, स्टोरेज आल्सो डिपेंड्स ऑन नेटवर्क, सॉफ्टवेयर भी नेटवर्क पे डिपेंड करता है, स्टोरेज आल्सो। ये इसलिए वो कह रहा है कि आपको इनकी इंटरडिपेंडेंस क्यों पता होना जरूरी है, इसलिए उसने एक लाइन में एक्सप्लेन किया है, ताकि अगर कभी सिस्टम में गड़बड़ आए आपको पता चले गड़बड़ है किस वजह से। ये ना हो गड़बड़ किसी दूसरी रीजन की वजह से है, आप ब्लेम किसी दूसरे को कर रहे हो। बात होते हैं ऑनलाइन के स्टूडेंट, सर लेक्चर नहीं चल रहा, सर क्या कहते हैं सर, और वो सही कह रहे होते हैं, लेक्चर वाकई नहीं चल रहा होता, सर लेक्चर नहीं चल रहा होता, सिस्टम आपका फारग है, ठीक है। फिर थोड़ा जब हम आईटी वालों से कहते हैं भाई क्यों नहीं लेक्चर चल रहा, तो कहते हैं सर वो जो इंटरनेट की स्पीड पूरी दुनिया में इस वक्त डाउन है। बाज़ पूरी दुनिया में तो कभी कभार डाउन होती है, इस दफा 2 दफा हुई थी वैसे इस सेशन में, पाकिस्तान में कई दफा डाउन होती है, ठीक है। वो डिफरेंट हमारे साथ फिर वो न्यूज़ चैनल की वो इमेज शेयर करते हैं, सर ये देखें हम झूठ नहीं बोल रहे, न्यूज़ पे भी है ये इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट ब्लॉग्स भी होती है। तो अब प्रॉब्लम देखें, क्या ऑनलाइन लेक्चर सिर्फ वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टोरेज मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और नेटवर्क पे भी डिपेंडेंट है। अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आई तो अगर यूजर को यह बात नहीं पता कि लेक्चर जो है वो कॉलेज के सिस्टम के साथ साथ नेटवर्क इंटरनेट पे भी डिपेंडेंट है, तो अगर लेक्चर नहीं चलेंगे हमेशा उसके जहन में एक ही बात आएगी, क्या कॉलेज का सिस्टम ठीक नहीं। मे भी वो भी प्रॉब्लम हो, मैं ये नहीं कहता वो सिस्टम परफेक्ट हो, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम इंटरनेट में भी हो सकती है। तो इंटरडिपेंडेंस जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम पता चला सके अगर कोई एक प्रॉब्लम होती है सिस्टम में, उसकी रीजन और क्या क्या हो सकती है, सबको ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। डन जी, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 चीजें सीखी। क्या पहली चीज क्या सीखी, कंपोनेंट्स ऑफ आईटी सिस्टम, और दूसरी चीज क्या सीखी, डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस। क्लियर, कोई मुश्किल तो नहीं था। चलिए ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, खासतौर पे इसकी हेडिंग्स वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, वो इंशाल्लाह हम फिर मंडे को डिस्कस करेंगे। क्लियर जी, आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।